हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे 34 हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। तो दोस्तों आज जो मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ वो ग्रे स्केचबुक पे है दोस्तों। तो इसमें कुछ आर्ट वर्क्स हैं, जैसे कि मैंने ये सबसे पहले भोलेनाथ और फिर ये एक गर्ल फेस बनाया था। आज हम दोस्तों हैचिंग और क्रॉस हैचिंग को यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हम समझेंगे कि हैचिंग और क्रॉस हैचिंग है क्या। तो पहले मैं यहाँ दोस्तों लिख देता हूँ अपने ब्लैक जेल पेन से, जहाँ जो यहाँ पर मेरे पास पेन है दोस्तों वो पायलट का पेन है। तो पायलट पैरेलल तो नहीं, पायलट मेरे पास पेन है। तो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए दोस्तों पहले मैं एक ड्राइंग आपको जो है करके दिखा देता हूँ, सो डैट आप ड्राइंग के थ्रू अच्छे से तरीके से समझ पाएँ। चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ड्राइंग को करते वक्त हमेशा जो टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है वो वही है जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं कि कैसे आपको अपने ड्राइंग को बनाना चाहिए। और फिलहाल दोस्तों देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब बीच में वीडियो अपलोड ना किए हुए। उसका रीज़न थे दोस्तों, मैं अपने जो दूसरा चैनल है व्लॉगिंग का, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहा था। फोकस इन द सेंस कि लाइक उसको टाइम दे रहा था, सोच रहा था कि कैसे उसको भी जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के ज़रिए। और बाकी मेरे कुछ पेंटिंग्स के काम थे, उन पे भी मैं अपना जो है काम कर रहा था। तो अब जो है वीडियो आपको हर वीक दोस्तों मिला करेगी। तो फ़िलहाल जो है आज हम हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी, कि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया या फिर नहीं आया। और बाकी दोस्तों और भी जो चैनल है मेरे, इन द सेंस कि अब मैं राइटिंग की चीज़ें भी दोस्तों शुरू कर रहा हूँ, कैलीग्राफी में जिन भी मेरे दोस्तों का इंटरेस्ट है उसके लिए मैंने जो है दोस्तों नया चैनल शुरू कर दिया है, उस पर भी आप अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। तो अब यहाँ पर जो है हमारी ड्राइंग पूरी हो चुकी है। इसको नीडेबल इरेजर की हेल्प से हम पहले लाइट कर लेते हैं एंड देन शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो हैचिंग का दोस्तों जो कंसेप्ट है उसमें आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी उसमें काम करेंगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले नीचे दोनों कंसेप्ट को एक बार फिर से दोस्तों लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए, हैचिंग का मतलब है जब आप एक ही डायरेक्शन में किसी लाइनों को या स्ट्रोक्स को लगाते हैं और आप लगाते चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। आपको डार्कनेस बढ़ानी है तो आप उनके बीच में जो गैप है ना उसको कम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लाइनों को कट नहीं करते हैं, आपस में क्रॉस नहीं करते हैं। आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए चलते रहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग, कि जिसमें कि आप डार्क मीडियम लाइट को कुछ इस तरीके से दोस्तों अटैम्प्ट करेंगे। ये देखिए, डायरेक्शन सेम है और लाइनों के बीच में क्लोजनेस टच भी कर दिया है बिल्कुल, तो वहाँ डार्कनेस और बाकी लाइटनेस। सेकंड कंसेप्ट है हमारा क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैच का मतलब साफ साफ है कि जब आप इस तरीके से देखिए लाइनों को बना लेते हैं। अब इसको मैं कट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, नीचे से मैंने फ्लैट लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लगानी शुरू करी और अब लाइनें जो है आपस में ना क्रॉस हो रही हैं, बीच में बॉक्सेस बन रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस हैचिंग। अब ये डबल क्रॉस हैचिंग है। जब मैं इसमें ट्रिपल मारूंगा तो इस तरीके से देखिए ये ट्रिपल क्रॉस हैचिंग हो गई है। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का बहुत ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस इसमें काम करने की जो टेक्निक और ट्रिक्स है ना वो आपको समझनी पड़ेगी। तो इसके भी जो काम है दोस्तों, मैं हैचिंग क्रॉस हैचिंग में भी अपने कुछ जो मेरे पर्सनल आर्ट वर्क्स है वो मैं बना करके आपको दिखाऊंगा। कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपलोड भी करूंगा, तो आप लोग उनको अच्छे तरीके से देख के सीखिएगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए, मुझे इस केक में जो है कलर करना है, तो फिर कलर इन द सेंस मुझे हैचिंग करनी है। तो पहले मैं इसकी आउटलाइन कुछ इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ पर आपको हैचिंग करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से एक डायरेक्शन में दोस्तों मैं अपने शेड को मेंटेन करता हुआ चलूँगा और ऐसे लगाता हुआ चलूँगा लाइनों को। तो ये जो एक शेड है ना, जैसे हम पेंसिल से दोस्तों शेडिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि हम अपनी पेंसिल से प्रेशर डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डार्क आता है, प्रेशर कम करते हैं तो चीज़ें लाइट हो जाती हैं। बट इंक के साथ वो चीज़ नहीं है। ये इंक है तो यानी कि इसका जो कंट्रोल है वो एक जैसा ही रहेगा। बस आपको चीज़ों को टेक्निक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस करना है। लाइनों के बीच में ज़्यादा गैप रखोगे तो फिर आपकी लाइट शेडिंग हो जाएगी। लाइनों के बीच में गैप जितना कम रखोगे उतनी जो है आपकी शेडिंग कम होगी, डार्क होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से दोस्तों ये मेरा कंसेप्ट है आपको समझाने का कि किस तरीके से हैचिंग क्रॉस हैचिंग होती है। अब इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस पूरे कप केक को निपटाते हुए चलेंगे। तो ये देखिए, अच्छा दोस्तों, हैचिंग करते टाइम ना हो सकता है कि आपकी जो लाइनें हैं वो बाहर भी चली जाएँ। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं है कि यार हमारी लाइनें अगर ऐसे करके आउट ऑफ द लाइन आ गई तो क्या होगा। कुछ नहीं होता दोस्तों, स्टार्टिंग की प्रैक्टिस सिंपल सी बात है। आपकी स्किल्स में ये डेवलपमेंट के लिए होती हैं कि आप जब काम करना शुरू करते हैं ना कोई भी नया काम, तो उसमें देखिए कमियां तो हमेशा निकलती हैं, बट उस कमियों को आपको इम्प्रूव करने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं जितना भी दोस्तों अपना ये काम करूँगा, इसमें हैचिंग इस तरीके से मैं करता हुआ चलूँगा। और जितनी भी ये डंडियाँ हैं दोस्तों, इसको मैं बढ़िया से करूँगा। अब देखिए जैसे कहीं पर लेंथ छोटी रह जाती है, कहीं पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ जाती है, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हैचिंग का बेसिक मतलब यही है कि आप बस वन साइड डायरेक्शन फॉलो करते हुए चलें और वन साइड डायरेक्शन को कभी पास कभी दूर इस तरीके से लेते हुए चलें, तो आपकी जो ड्राइंग है वो अपने आप बढ़िया जो है बनने लगती है। तो ये जो दोस्तों भी आपके सामने एग्जांपल है, ये है हैचिंग का एग्जांपल। कभी भी आप पेन से काम करना शुरू करेंगे तो आपको ये दो टेक्निक सबसे ज़्यादा मेन है जो ध्यान रखनी है, जिसमें कि सबसे पहली है आपकी हैचिंग और दूसरी है क्रॉस हैचिंग। तो हैचिंग का मतलब है जब आप एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए लाइनों के बीच में क्लोजनेस कभी ज़्यादा करते हैं कभी कम करते हैं, वो चीज़ डिसाइड करती है आपकी डार्क, मीडियम और लाइट शेड को। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने हैचिंग का काम कर दिया है। तो चलिए समझते हैं अब क्रॉस हैचिंग का क्या खेल है, या क्रॉस हैचिंग को हम किस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग में यही अंतर। अब जैसे ये जो क्रीम है, मुझे इस क्रीम के ऊपर डार्कनेस अपनी बढ़ानी है। तो डार्कनेस बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक तरफ की जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना शुरू करूँगा कि यार मेरी जो क्रीम है वो इस तरफ बहती हुई आ रही है, तो मैंने इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ कर डाली। मूवमेंट के हिसाब से मैं इसको लेता हुआ आया और इसको नीचे लाते हुए मैंने इस तरीके से शो किया। ये देखिए, अभी तक मैंने किसी भी डायरेक्शन को दोस्तों कट नहीं किया है, बस मैं उनको टच करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये मैंने जो है कर डाला। अब जैसे मुझे यहाँ पर डार्कनेस बढ़ानी है दोस्तों, और मैं चीज़ों को क्रॉस करना शुरू कर दूँ, जैसे कि कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो क्रीम है ये कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी है, राउंड शेप में है, तो फिर मैं यहाँ से जो कटिंग है वो कुछ इस तरीके से शुरू कर दूँगा डायरेक्शन, जिससे कि जो डार्कनेस है मेरी वो बढ़ जाएगी और आप लोगों को दिखाई देगा कि यार जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, आपस में लाइनें जो है एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये हो जाती है हमारी क्रॉस हैचिंग। और ये बहुत माइनर लेवल पे भी होती है, बहुत बारीकी से भी होती है दोस्तों, जिससे कि पता ना चले कि भाई किस तरीके की जो ब्लेंडिंग है वो की गई है। और ये चीज़ हम शेडिंग में भी यूज़ करते हैं अच्छे लेवल पे। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को क्रॉस करता हुआ चलूँगा और यहाँ पर बनाता हुआ चलूँगा। तो पहले जो अपनी एक डायरेक्शन को आप फॉलो करते हुए चलें, कि जो आपकी एक डायरेक्शन है पहले उसको फॉलो करिए, और फिर उसके बाद जो है उनको क्रॉस करना शुरू कर दीजिए। तो इससे जो है आपकी जो है क्रॉस हैचिंग वाली टेक्निक बन जाएगी। और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, आप बस करने बैठेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार कैसे जो है इसको किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके से देखिए डायरेक्शन के हिसाब से अपना शेड करना शुरू किया, एक तरफ लाइनें मारनी शुरू की और फिर मूवमेंट के हिसाब से नीचे की तरफ लाइनें। अब आप देखेंगे कि इसमें दोस्तों अभी तक जो काम है वो हैचिंग वाला चल रहा है, क्योंकि कोई भी लाइन अभी तक क्रॉस नहीं हुई है। और लाइन क्रॉस नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि अभी तक सारा काम हैचिंग में चल रहा है। जैसे ही लाइनें क्रॉस होनी शुरू हो जाएंगी तो समझ जाइएगा कि आपका क्रॉस हैचिंग वाला काम शुरू हो गया है। अब क्रॉस हैचिंग में भी जो है ना अलग अलग लेवल है, जैसे कि क्रॉस हैचिंग में अगर आप करना चाहते हैं डबल क्रॉस हैचिंग, कि आप 2 बार उनको क्रॉस करते हैं, तो उसको कहा जाता है डबल क्रॉस हैचिंग। बट अगर आप उसको बार बार क्रॉस करते रहते हैं, लाइक जैसे सपोज़ करिए दोस्तों, क्रॉस हैचिंग में मैंने जो है सबसे पहले एक डायरेक्शन तो राइट तरफ बैंड लाइन ली, दूसरी तरफ से इस तरीके से क्रॉस कर दिया, तो ये हो गई डबल क्रॉस हैचिंग। लेकिन जैसे मैंने यहाँ वर्टिकल लाइन मारनी शुरू की तो अब ये हो जाएगी मेरी ट्रिपल क्रॉस हैचिंग, है ना। तो ये रिपीटेशन जितना ज़्यादा आप करेंगे वो उसकी ज़्यादा जो डार्कनेस है आपके एरिया की बढ़ाता रहेगा। तो इसी तरीके से अब दोस्तों मैं यहाँ पर इस पूरे जो ड्राइंग है इस कंसेप्ट को करता हुआ चलता हूँ और फिर समझते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं वाइट चारकोल पेंसिल दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ, सो डैट जो मेरा जो ग्रे और वाइट वाला पार्ट है ना वो एक अलग से डिफ्रेंशिएट हो सके। और वाइट होने के बाद ना जो मेरे पेन्स की जो डार्कनेस है वो और ज़्यादा बढ़िया दिखाई देने लगेगी। तो उस वजह से मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपनी जो है वाइट चारकोल पेंसिल को यूज़ किया जाए और जो कंट्रास्ट है उसको अच्छे तरीके से बैलेंस किया जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरीके से बढ़िया तरीके से इसको वाइट करना शुरू कर दिया है। एंड आई होप दोस्तों ये वाइट करने के बाद बढ़िया ही लग रहा होगा। अगर अब जैसे ही चारकोल पेंसिल चला दी है, चारकोल पेंसिल चला लेने के बाद आप जो है इसके ऊपर अब
पेपर स्टम्प वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत से, क्योंकि पेपर स्टम्प क्या करेगा ना, पेपर स्टम्प इसको हाईलाइट कर देगा, ब्लेंड कर देगा अच्छे तरीके से। अब इसको दोस्तों ब्लेंड कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे वाली शेड जो है मिक्स हो जाएगी, तो पाउडर जो है ना वो उड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों पेन को इस तरीके से ब्लेंड कर दिया है, और ब्लेंड कर देने के बाद चीज़ें अब हमारी थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो ये क्रॉस हैचिंग और हैचिंग का कंसेप्ट दोस्तों आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि लिक्विड मीडियम, तो लिक्विड मीडियम से पहले दोस्तों मैं एक बार कलर पेंसिल की 1-2 और ट्यूटोरियल्स ले आता हूँ, और फिर उसके बाद हम जो है शुरू कर सकते हैं अपनी जो है कलर लिक्विड मीडियम्स। तो इंक से मैं शुरू करवाऊँगा दोस्तों। फिलहाल आप मुझे हैचिंग या क्रॉस हैचिंग में अगर आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसा लगा हो जिसमें कि आपको चीज़ें समझ में ना आई हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं, इन द सेंस कि अपना जो नया कंसेप्ट है वो हम शुरू करेंगे, और इसको हम ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।